वेलकम टू टेक टू इंडियंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का ट्यूटोरियल नंबर 8 और इसमें जानेंगे हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट मैनेजर के बारे में। तो यहाँ पे मैं बेसिक्स डिटेल आपको देना चाहूँगा कि कैसे एड्स मैनेजर होता है फेसबुक में। तो चलिए चलते हैं अभी फेसबुक एड मैनेजर में। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक एड मैनेजर ओपन करके रखा है। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको सबसे पहले क्या टाइप करना होगा, फेसबुक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, इस ट्रायंगल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मेनू आएगा और वहाँ पे मैनेज ऐड पे आपको क्लिक करना है। इस तरह मैनेज ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा अगले पेज पे। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट आ गया, यहाँ पे मेरा नाम, आईडी, स्टेटस और कुछ स्पेंडिंग्स है, यहाँ पे सबकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद जाते हैं मेन मेनू की तरफ। तो यहाँ पे जाते हैं फेसबुक ऐड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 सेक्शन में ये डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे प्लान, क्रिएट, मैनेज, मेजर एंड एयर रिपोर्ट, एसेट्स एंड सेटिंग। तो सबसे पहले चलते हैं प्लान्स में। यहाँ पे ऑडियंस इनसाइट्स। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी किस तरह की ऑडियंस होनी चाहिए, किस तरह के आपके यहाँ पे पोल्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो आपके पेज पे कनेक्टेड है तो आप एक सेकंड वाला चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप पहला भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहला बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री चूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ से लोगों का इंटरेस्ट पता कर सकते हैं कि लोगों को किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है, किस एज ग्रुप में। यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह आप यहाँ पे पूरा फिलअप कीजिए फॉर्म और उसके बाद ऑडियंस की रिटेंशन देखिए कि ऑडियंस को किस तरह के एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म पसंद है, किस तरह के एड्स पसंद है। तो यहाँ पे आप सभी तरह के यहाँ पे टाइप्स देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्रिएटिव हब में। तो क्रिएटिव हब में जाने के बाद यहाँ पे लीव करता हूँ सिंपली में। यहाँ पे मैं जल्दी आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है वीडियो। तो यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, 360 डिग्री वीडियो, स्लाइड शो, कोरोजल, कैनवास। ये सभी मैं जब एड्स करूँगा ना, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करूँगा, तभी उसी वक्त आपको इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन बता दूँगा कि किस तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद इमेज, टेक्स्ट, व्यूज़, फॉर्मेट, गेट इंस्पायर, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी एडवर्टाइजमेंट के क्रिएटिव हब के बारे में। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे क्रिएट एंड मैनेज। तो जब भी आप ऐड क्रिएट करेंगे तो आपको सबसे भी इम्पोर्टेंट यही सेक्शन देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब आपके रिटेंशन पता चल जाएंगी कि आपने जो ऐड बनाई है उसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं पहले वाले में आता हूँ, अकाउंट ओवरव्यू में। ओके, तो यहाँ पे भी 4 सेक्शन है। तो अकाउंट ओवरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ऐड है कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों तक उसकी रीच हुई है और कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1.02 की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 24 क्लिक आया मेरे एडवर्टाइजमेंट पे और यहाँ पे 4044 लोगों तक ये ऐड पहुँची है और कुल मिला के यहाँ पे खर्चा हुआ है 113 रुपये। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अमाउंट यूज़ कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपको क्लिक्स मिलेंगे। उसके बाद जाते हैं कैंपेन्स। यहाँ पे 2 टाइप के मैंने चलाए हैं कैंपेन और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सारी जानकारी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल अभी जनरेट किया था, ये जो मैंने प्रीवियसली जनरेट किया था। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट आया था, बहुत ही अच्छा तरह का रिज़ल्ट था। इस पर चाहते हैं यहाँ पे ऐड सेट की तरफ। तो ऐड सेट में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की ऐड आपने सेट की थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किस तरह के यहाँ पे मैंने फिल्टर्स लगाए थे एज ग्रुप में, ऑडियंस में, एरिया के हिसाब से। तो यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद एड्स फॉर वन एड सेट, तो यहाँ पे भी आपको वही सेम इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओके, इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे टिक कीजिए। ओके, और यहाँ पे
डिलीट बताइए और डिलीट, उसके बाद ये डिलीट हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टेटस दिखता है आपको कि ये प्रोग्रेस में है, ये पूरा हो जाने के बाद ये वो ऐड डिलीट हो सकती है। तब तक थोड़ा सब्र कीजिए, उसके बाद ये डिलीट हो सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मेजर एंड रिपोर्ट। तो ऐड रिपोर्टिंग में चलते हैं। तो ऐड रिपोर्टिंग में आपको यहाँ पे ऐड का नाम, शेड्यूल और एक्शन यहाँ पे पता चल जाएंगे कि इस तरह की आपकी ऐड चल रही है। और यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एनालिटिक्स में जाके देख सकते हैं। जैसे कि आपका यूट्यूब का होता है, आपका यूट्यूब चैनल होगा तो आप देखते होंगे कि एनालिटिक्स में किस तरह के आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं, उसी तरह के रिपोर्ट्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कोई इवेंट किया है डिजिटल तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। और कई तरह के यहाँ पे ऑप्शन से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई एप्लीकेशन है उसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएंगी कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने डाउनलोड किया है और रजिस्ट्रेशन भी कितने लोगों ने किया है। इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद जाते हैं एसेट्स पे। एसेट्स यानी आपकी जो डिजिटल संपत्ति रहती है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ तो मैंने सेव करके रखा था, कुछ मेरे एड्स थे, तो यहाँ पे सभी एड्स मेरे यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इमेजेस पे। जो भी इमेज आपने पेज पे अपलोड की है उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है। इन्हें आप एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कैटलॉग्स, बिजनेस लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो आपने स्टोर करके रखी है, इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चल जाती है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट की सेटिंग सारी दिखाई पड़ेंगी। आपके अकाउंट आईडी, नेम, टाइम जोन, करेंसी, बिजनेस नेम, जीएसटी नंबर। सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आपको कोई बिजनेस होगा तो आपको यहाँ पे जीएसटी का नंबर भी देना पड़ेगा। आप अगर एक से ज़्यादा लोग इस पेज को जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी जोड़ सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पीपल, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। उसके बाद पेजेस, तो यहाँ पे जो भी आपके पेजेस हैं उनके बारे में सभी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएंगी कि किस पेज के आप एडमिन है, किसके एडवर्टाइज़र है, किसके एडिटर्स है। उसके बाद चलते हैं पेमेंट्स सेटिंग। सेम सेटिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, ओके, बिलिंग में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बैलेंस अभी मेरा अवेलेबल है 4.61। अगर मुझे ऐड करना है मनी तो यहाँ पे सिंपली मैं एक करता हूँ क्लिक पे करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है। तो पेमेंट सिस्टम के बारे में एक वीडियो डेडिकेटेड में बनाने वाला हो आगे, वो तो ज़रूर देखिए और उसके बाद ही पेमेंट यहाँ पे कीजिए, ताकि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर आपने अलग मेथड चूज़ की। तो इसके बारे में मैं मेरे खुद के एग्जांपल बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। यहाँ पे सिंपली मैं यूज़ करने वाला हूँ पेटीएम का, और मैंने पेटीएम चूज़ किया और मैं आपको लाइव यहाँ पे पैसे ऐड करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 4.61 रुपीज़ मेरा बैलेंस है। अभी मैं सिंपली यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ 50 रुपीज़। तो सबसे पहले आप अपना पेटीएम का बैलेंस चेक कर ले कि वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस है 50 रुपीज़ मेरे पेटीएम में। तो यहाँ पे मैं सिंपली रिव्यू पेमेंट करता हूँ, उसके बाद मेक पेमेंट भी करता हूँ, और उसके बाद आपको एक OTP आएगा आपके नंबर पे। यहाँ पे आपका जो डेडिकेट पेटीएम नंबर है उस पे ही आपको बैलेंस यहाँ पे करना पड़ेगा। कंटिन्यू इन पॉपअप, उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग सा सिस्टम आएगा 50 रुपीज़। यहाँ पे आपको आपका नंबर डालना पड़ेगा। मैं मेरा नंबर डालता हूँ यहाँ पे, रिक्वेस्ट फॉर OTP, और यहाँ पे मुझे OTP आ गया 131620 और लॉगिन। ओके, पे नाउ, और यहाँ पे मैंने पे नाउ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस
इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस रिफ्लेक्ट हो चुका है 54 रुपीज़। और यहाँ पे सिंपली आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएंगे कि आपने क्या क्या किया उसके बारे में। ये सब सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और बिलिंग का रहेगा, बिलिंग का भी दिखा देते हो आपको। तो बिलिंग सिंपली यहाँ पे आपने किस तरह के ट्रांजैक्शन यहाँ पे किए हैं, किस तरह के आप इन और आउट यहाँ पे करते हैं, उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो इस तरह का फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट का मैनेजर रहता है और यहाँ से आप सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सभी एनालिटिक्स भी देख सकते हैं अपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो ये तो था सिंपल सा वीडियो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट मैनेजर के बारे में। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए। अगले वीडियो में मैं ऐड यूनिट कैसे तैयार करते हैं और लाइव दिखाने वाला हूँ और मैं खुद से भी एक ऐड जनरेट करने वाला हूँ वहाँ पे। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।